हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये एक क्विक वीडियो मैं बना रही हूँ और आई होप इससे आपको ज़रूर से एक रास्ता मिलेगा। और इस समय जो चैलेंजेस हैं इस समय के, तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि ये मुझे 2 दिन से लगातार हो रहा है कि मैं ये मैसेज आप तक पहुंचाऊं, और मैं डिले करते जा रही थी। लेकिन आज मुझे बस पुश किया गया कि मैं आप लोगों से ये ज़रूर से शेयर करूं। तो जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं या जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये एक मैसेज है, चैनल मैसेज समझ लीजिए इसको। क्योंकि ऐसी चीज़ें पहले मेरी लाइफ में घटित होना शुरू हुई 3 दिन पहले से। और क्यों मेरा वहाँ ध्यान आकर्षित किया गया, क्योंकि एक चैनल के थ्रू लोगों से, सोल्स से कनेक्ट होने का मतलब है कि वो चीज़ें पहले हमें रियलाइज़ कराई जाती हैं और ऐसे टास्क दिए जाते हैं ताकि उनसे हम ये समझ पाएँ कि आगे हमें कैसे सबको सही गाइड करना है, ताकि जो मिस्टेक्स हमसे हो जाती हैं वो बाकी सोल्स से ना हो। तो इसीलिए इसी तरह के चैलेंजेस में, टास्क में हमको डाला जाता है, जो भी लाइट वर्कर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, तो उसके बाद ताकि हम लोगों को गाइड कर सकें। तो बस ऐसे ही कुछ 3-4 दिन से सिनेरियो चल रहे थे लाइफ में, तो मुझे फिर वहाँ पर बराबर ये पुश मिला। तो मैं एज इट आपको कन्वे कर रही हूँ कि देखिए, अभी जो प्लानिटरी पोजीशंस में चेंज आया है, और आज है 29 तारीख, तो 29 तारीख को जो बुध अपने पिता के घर चंद्र राशि में जा रहे हैं, और फिर इसके कुछ टाइम बाद सूर्य और शुक्र भी वहाँ पर आ जाएंगे। और बुध का आपको पता है स्वभाव, चंचल स्वभाव होता है, और अपने पिता की राशि में उनको कोई बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा उनको कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हैप्पी है या क्या है। तो कहीं ना कहीं ये और चंद्रमा की जो राशियां हैं, कर्क राशि है ना, कर्क राशि में आ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा इंटेंस लेवल यहाँ पर हो जाएगा भावनात्मक रूप से, है ना। तो आपके इमोशंस पर थोड़ा सा यहाँ पर वार किया जाएगा, और इमोशंस आपके ट्रिगर हो सकते हैं, चाइल्डिश बिहेवियर, पुरानी बातें याद आना, है ना। और तो जिसके चलते कई बार क्या होगा कि सरफेस पर चीज़ें आ सकती हैं, ये कह सकते हैं। और उसके बाद में बस हम हैंडल कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से कमज़ोर होने पर भी, और बहुत मूड स्विंग्स वाली एनर्जी में आने से हम बहुत स्ट्रक एनर्जी में आ जाते हैं, और अपने जो भी टास्क है उनको भी इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें हो जाती हैं। कई बार जब मूड स्विंग्स बहुत होते हैं तो बेवजह लोगों से उलझना, और हम अपनी परसेप्शन से लोगों को, चीज़ों को नहीं समझा पाते, अपनी बातों को, इधर लोगों के परसेप्शन को हम नहीं समझ पाते। तो एक तरह का मतभेद, क्योंकि हम अपने ही जब मूड स्विंग्स होते हैं, इमोशंस अप्स एंड डाउन्स होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये एक तो चैनलिंग मुझे हुई। और दूसरा, जो शनि महाराज हैं वो 30 जून से, यानी कि कल से वो वक्री हो रहे हैं, और 15 नवंबर तक वो रहने वाले हैं। तो यहाँ पर एक कर्मा बेस एनर्जी बहुत ज़्यादा होंगी। और ये घटना भी आई थिंक, जो भी मैंने रिसर्च किया है, तो काफ़ी साल बाद, 29-30 साल बाद ही ये घटना घटित हो रही है, और इतने ही साल बाद फिर कभी आगे घटित होगी। तो इसीलिए जो शनि, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना भी मैं रिसर्च कर पाई, क्योंकि मेरे साथ में जो सिनेरियो घट रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी, तो वो ऐसी थी, वो मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतने अच्छे से मेरा इनर वर्क चल रहा था, इतने अच्छे से सारी चीज़ें मैं कर पा रही थी, हैप्पी, एकदम बैलेंस, लेकिन ऐसे टेस्ट, ऐसे ट्रिगर्स, ऐसी चीज़ें सामने आ रही थी कि बेवजह बेवजह घर में मुंह खोलते ही एक दूसरे से आपस में सब भिड़ रहे हैं, या ऐसी चीज़ें कि मतलब मैं अब आपको क्या ही यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँ। लेकिन हाँ, जो भी चीज़ें थी वो सोचने पर मजबूर करने वाली थी। और पुराने जो भी इश्यूज थे, कहीं पर जो भी सप्रेस रह गए थे, वो चीज़ें भी निकल के यहाँ पर आ रही थी। तो जब चीज़ें ज़्यादा होने लगी, तब मैंने थोड़ा डीप में सोचा, भगवान से गाइडेंस मांगी, देन फिर मैं अब यहाँ पर आपको बता रही हूँ। तो अब यहाँ पर जो शनि की जो एनर्जीज हैं, है ना, तो शनि आपको पता ही है, न्याय के देवता हैं। तो ये जो कुछ मंथ का टाइम है, लगभग 5 महीने का जो टाइम है, वो यहाँ पर शनि महाराज का जो है खेल चलेगा। तो अब यहाँ पर ये कर्मा बेस एनर्जीज थोड़ी सी ज़्यादा इंटेंस लेवल पर आएंगी। तो यहाँ पर देखो, कर्म, क्योंकि शनि की चाल यहाँ पर टेढ़ी है, तो यहाँ पर जितने भी अपने कर्मा पर विशेष रूप से चेक रखना पड़ेगा कि अब देख, जो भी हमसे पास्ट में मिस्टेक्स हुई हैं, उनका भी रिजल्ट हमें जरूर से फेस करना पड़ेगा। बाकी जो जिन लोगों ने आपके प्रति कर्मा क्रिएट किए थे, तो उनको उनके कर्मा मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ पर बात है कि जो लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, या जो लोग भी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, दोनों ही लगभग वही एक जैसी जर्नी है। ट्विन फ्लेम जर्नी का भी जो असली मकसद तो उस डिवाइन से कनेक्ट होना ही है। तो ये
ऐसे में ये टास्क यहाँ पर स्पिरिचुअल जर्नी वाले लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम जर्नी वाले लोगों के लिए बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे एक तो बुध वाली एनर्जी जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेगी, दूसरा शनि महाराज की जो भी आपके पास्ट के कर्म थे उनको एक तरह से जो फल लेने का टाइम है, वो आपने अच्छा कर्म किया है तो अच्छा, बुरा कर्म किया है तो बुरा, ये एनर्जी यहाँ पर जस्टिस वाली एनर्जी रहेगी। तो इनफैक्ट अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जो हमसे पास्ट में चीज़ें हो गई हैं वो तो हम उनको बदल नहीं सकते, वहाँ पर हम सिर्फ सिंपल फॉरगिवनेस मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, व्यवहार से हमसे किसी के प्रति कोई भी अपराध हुआ है तो उसके लिए आप क्षमा मांग सकते हैं, और डोनेशन कर सकते हैं। और बाकी बस हमसे न्यू कर्मा क्रिएट ना हो, क्योंकि कर्मा एक्चुअली हमसे वाणी से सबसे ज़्यादा कर्मा क्रिएट होते हैं, तो हम अपनी वाणी पर चेक रखें। और क्योंकि यहाँ पर बुध वाली एनर्जी रहेगी तो आपके इमोशंस को ट्रिगर किया जाएगा, लोगों के द्वारा ऐसे शब्द आपके सामने प्रोजेक्ट हो सकते हैं जो कि आपको हर्ट करें और आपको बोलने पर मजबूर करें, आपको उकसाया जाए कि नहीं, यहाँ पर ऐसे शब्द आपके सामने आ सकते हैं जहाँ पर आपको लगे कि अरे मैं यहाँ तो मैं चुप हो ही नहीं सकता, यहाँ पर तो भाई मेरी सेल्फ वर्थ का सवाल है, या कोई ऐसे आपका भी ना एकदम से दिमाग घूम सकता है। तो यहाँ पर गाइडेंस ये है कि इस समय ये इसको पर्सनली ना लेकर साक्षी भाव में आकर हम चीज़ों को देखें कि ये जो कुछ भी हो रहा है अभी, ये जो ऐसी ग्रह दशा चल रही है, या क्योंकि अब ये ग्रह दशा भी चल रही है, तो यहाँ पर भी ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट है कि जो भी हमारे सप्रेस इमोशंस रह गए होंगे, जो भी कार्मिक एनर्जीज थी, वो रिलीज होने का ये टाइम है। तो अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो यहाँ पर ये चीज़ें रिलीज होने का ये टाइम है। तो यहाँ पर अगर हम पेशेंटली और साक्षी भाव में रहते हुए, चीज़ों को समझते हुए, अगर हम थोड़े कुछ मंथ अपने सिर्फ अपने ऊपर ही शांत रहकर काम करें, चीज़ों को लेट गो करने की एनर्जी में अगर हम आते हैं, तो ये थोड़ा सा समय हमारे लिए आसान हो जाएगा, जो कि और लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। और लोग इन द सेंस जो थोड़ा अवेयरनेस में कम रहते हैं, क्योंकि एनर्जीज तो सब पर असर करेगी, लेकिन जो इस तरह की जर्नीज में है तो वहाँ पर उनका थोड़ा सा अवेयरनेस लेवल ज़्यादा होता है, तो वहाँ उनसे उम्मीद यही की जाती है कि वो चीज़ों को समझें और कोई न्यू कर्मा क्रिएट ना करें। बाकी अलर्ट तो सबको रहकर ही ये समय अच्छे से काटना है। यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का मतलब डराना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको अवेयर करना है ताकि हमसे कोई कर्मा क्रिएट ना हो। क्योंकि एक दिन मेरे से ये मिस्टेक थोड़ी सी हो चुकी है, उसके बाद में मुझे रियलाइजेशन हुए हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि परिस्थितियाँ ही ऐसी होती हैं जहाँ पर कई बार नहीं समझ में आता और हम ना चाहते हुए भी रिएक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि हम रिएक्ट ना करें, ठीक है, हम आत्म मंथन में जाएं कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो क्यों हो रही हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ, तो बस आपको अवेयरनेस में रहकर चीज़ें डन करनी है। और एक चीज़ और, क्योंकि 88 पोर्टल भी आने वाला है ना, और इससे पहले अभी तो ये 77 पोर्टल है, ये भी यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का है, नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें होंगी इसका आपकी स्पिरिचुअलिटी से भी सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं तो आपके सामने चीज़ें भी वही आएंगी जो आपको हील करनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हील होने के बाद आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, वो एक लेवल अप ही जाने वाली है। तो ये सब कुछ हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है। यहाँ एक मंथन वाली, जो समुद्र मंथन वाली प्रक्रिया जो हुई थी ना, सेम मुझे ये हमारे भीतर की आत्म मंथन की प्रक्रिया ही यहाँ पर ये मुझे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बेटरमेंट के लिए है। और दूसरा फिर उसके बाद में अभी आने वाला है 88 पोर्टल, और 88 पोर्टल में बहुत सारे रीयूनियंस होने हैं। जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं लिख के रख लीजिए, 88 पोर्टल में बहुत सारे रीयूनियंस होने ही हैं। और इसलिए 88 पोर्टल से पहले भी आपको डिवाइन की साइड से टेस्ट एंड ट्रिगर्स को फिर से पास करना ही पड़ेगा। कुछ टेस्ट एंड ट्रिगर्स जरूर से आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिवली, बहुत ही समझदारी से, अलर्ट रहकर, साक्षी भाव में रहते हुए आपको उन टेस्ट को पास करना है। और मैं आपको यहाँ पर नंबर भी बता दे रही हूँ, स्पेशली जो लोग लगातार 1111, 69, 96, 916, 619, 699, 966 एंड 911, 10, 10, 12, 12, तो इस तरीके की सीरीज, 7, 7, इस तरह की सीरीज, और हाँ साथ में 88 या 888 या 808, अगर ये प्रोजेक्शन, इन नंबर्स के प्रोजेक्शन आपको हो रहे हैं तो डेफिनेटली लिख के रख लीजिए, आपका ये रीयूनियन यहाँ पर जरूर से 88 पोर्टल में होने वाला है। तो प्लीज़ आप ऐसी कोई भी मिस्टेक ना करें जो कि आपके रीयूनियन को रोके। तो मुझे, क्योंकि यहाँ पर मैं इतनी फर्मली बोलती नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये चैनलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग फर्म वे में हुई है, तो मैं यहाँ पर एकदम से पता नहीं क्यों मैं इस एनर्जी में बोल रही हूँ, लेकिन बस मेरा भी यही मोटिव है कि जिन लोगों के रीयूनियंस इतने पास हैं तो प्लीज़ आप अवेयरनेस में रहिएगा और इस समय का फ़ायदा, क्योंकि थोड़ा सा समय ऐसा है तो इस समय को भी आप अपने फेवर में बना लीजिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बहुत अच्छा, स्पिरिचुअल अपने जो टास्क हैं उनको करते हुए और बस आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आप डिवाइन के, आप अपने डिवाइन यूनियन के, आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से रीयूनियन के बहुत नज़दीक हैं।
तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी की काफ़ी हेल्प करेगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी वो मिस्टेक ना कर पाएँ। ठीक है, तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।